सुनो, हमारे साथ चलो चलो। संतु जी, आपको ना हम लोग के साथ रहना चाहिए। अरे वो कहावत नहीं सुनी है का कि जहाँ का फूल वहीं खिले, अगर जड़ से टूटे तो कहीं कनार है। संतोष शर्मा, आप करिश्मा मैडम की जगह पर एसआई बन सकती हैं। अरे किसी की बात मत सुनो, तुम हमारे साथ चलो, अपनों के बारे में सोचो। चलो। तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है संतोष, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। परिवार, करियर, प्यार, फ्यूचर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। संतु जी, क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? उतरिए उतरिए। क्या हुआ? कौन पकड़ लिया आपको? क्या हुआ? क्या हो गया? किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है? आप ठीक तो हैं? एक मिनट, आप कहीं सपना तो नहीं देखी है? क्यों डर रही हैं आप? सपना कभी सच थोड़ी होता है। नहीं जीते, ये सपना ना सच होने वाला है। हमारा थाना हमारे हाथ से जाने वाला है। पहले सिर्फ पापा की टेंशन होती थी कि पता नहीं कब मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप में बैठा देंगे और शादी करा देंगे। और अब ये टेंशन रहती है कि पता नहीं कौन कब हमें हमारे ही थाने से निकाल देगा। जीते, थाना छूटेगा ना तो एक दूसरे का साथ भी छूट जाएगा। पता नहीं किसका कहाँ ट्रांसफर होगा, कौन कहाँ जाएगा। हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लाइफ पे कितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है ना, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। मैं कभी अकेले नहीं रही जीते। अपना थाना चली जाएगा तो क्या होगा मेरा? मैं कैसे रहूंगी? मैं क्या करूंगी तुम सबके बिना? हम आपका भाव समझ सकते हैं संतोष जी। एक गारंटी हम आपको पर्सनल लेवल पर दे सकते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए संतु जी, आप कभी अकेले नहीं रहिएगा संतु जी। जानती है क्यों? क्योंकि हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे संतु जी। आप हमसे शादी कर कर हमको अपना हस्बैंड बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिएगा। हाथ छोड़। हाँ, सॉरी। जीते, मतलब कैसे? मैं यहाँ पर इतने टेंशन में हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुझे ये घटिया प्रैंक और मजाक की पड़ी है? हद करता है यार। पुष्पा जी, हाँ, हमें ना एक युक्ति आया है। हाँ, है ना? क्यों ना आप अपना जो आपका फेवरेट फॉर्मूला है वो डीएसपी सर पे अप्लाई कर दीजिए ना। उनका फेवरेट राजमा चावल बना के लेके जाइए। और हो सकता है जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसके लिए मना कर दे, दिमाग हिल जाए, बोले अच्छा ठीक है नहीं करना है। हो सकता है ना पुष्पा जी? कोई फायदा नहीं है। काहे? काहे का काहे? अमर विद्रोही सर जो है ना, वो हमसे भी ज्यादा अच्छे राजमा चावल बनाते हैं। हाय रफ आंटी, हाय टफ आंटी। उस दिन आपने क्या सुपर एक्शन किया था। पापा, लड्डू। अरे हाँ, एक्चुअली ये लड्डू बनाए थे बंटी के लिए। जिद कर रहा था कि यहाँ लाकर आप लोगों को खिलाऊं। आफ्टर ऑल आप दोनों इसकी सुपर फेवरेट सुपर कॉप जो है, ये लीजिए। कल बहुत स्वादिष्ट। जाओ बेटा, भी दीवान जी आपका वेट कर रहे हैं, जाओ। अगर अच्छे लगे तो इसकी रेसिपी भेज दूंगा आप लोगों को भी। हाँ, वो आप मेरे बनाए हुए राजमा चावल की तारीफ कर रही थी ना, थोड़ा लाउडर बोल रही थी, इसलिए मैंने आते वक्त सुन लिया। तो टेस्ट कीजिए, टेस्ट अच्छा लगे ना तो दोनों की रेसिपी आपको एक साथ ही भेज दूंगा मैं। प्लीज आप भी खाइए ना। मैडम से लीजिए ना। पता है, हमारी दिलचस्पी दुश्मनों को हराने में है, उन्हें खत्म करने में नहीं। क्योंकि जो मजा हारे हुए दुश्मन को देखने में है, वो मरे हुए दुश्मन को देखने में कहा। अरे खा लीजिए, जहर नहीं मिलाया इनमें। वैसे अच्छी बात है मिस्टर अमर विद्रोही, ये लड्डू उधार रहा। जब आप यहाँ से जाएंगे ना तो हम अपने हाथों से बनाकर आपको खुद खिलाएंगे। अरे आपके जज्बाती लड्डू आप ही को मुबारक।
अरे जज्बात से याद आया, ये लड्डू देख रही हैं? जज्बात भी इनमें मिलाए हुए मीठे की तरह होते हैं। बैलेंस क्वांटिटी में ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कम रह जाए तो टेस्ट खराब, ज्यादा हो जाए तो हेल्थ खराब। वाकई बहुत ही अच्छे बनाए अपने अमर विद्रोही। कांग्रेट्स। आप पुलिस की नौकरी छोड़कर बावर्ची क्यों नहीं बन जाते? तजुर्बा कहता है हमारा कि जज्बात कोई नमक मसाले जैसा नहीं है जिसे नाप तोल कर इस्तेमाल किया जाए। उसमें क्वांटिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी मायने रखती है। इंसानियत बनाए रखना, सही का साथ देना, सच का साथ देना, इनोसेंस को बचाए रखना, ये सारी चीजें जो है ना, आप जैसे प्रैक्टिकल और इनसेंसिटिव इंसान को कभी समझ में आ ही नहीं सकती। इनसेंसिटिव? वाह, हमेशा हम मर्द इनसेंसिटिव होते हैं ना हसीना मलिक। आप औरतों ने तो ठेका लेके रखा हुआ है सेंसिटिविटी का, नहीं? खैर, अरे भाई और कौन बचा लड्डू के लिए? चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा आ जाइए। जैन सर, जैन मैडम। जैन। संतू का है? संतू को भी बुला ना, सर बुला रहे हैं। अरे संतू जी नहीं है, नहीं है? चली गई वो। कहाँ चली गई? अरे हमको क्या पता कहाँ चली गई। फोन किए उनको, उनका फोन नहीं लग रहा है, इधर उधर सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली हमको। चीता, क्या हो गया? सब ठीक है ना? तुम दोनों का कुछ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मैडम सर, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन संतू जी काफी परेशान लग रही थी। हम पूछे भी कि क्या हुआ है, फिर बताई नहीं हमको, खाली ऐसे टेंशन में घूम रही थी। परेशान तो होगी ना, ये पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है, फेल हो गई तो इसे टेंशन तो होगा, तो जाएगी ना। करिश्मा सिंह, आपसे कुछ बात करनी है, आप चेंज करके आइए प्लीज। जी सर। ऑल द बेस्ट। अब कहाँ जा सकती है इस तरह से बिना बताए? उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। आज के इस मॉडर्न टाइम पर ना सिर्फ हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, बल्कि हमारे टीनेजर्स, यंगस्टर्स, इनका दिमाग भी पॉल्यूट हो रहा है। मेरा मतलब है दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और ना जाने क्या क्या। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉल्यूशन पिल्स, जो आज के यूथ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो इंतजार किस बात का है? टीवी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अभी ऑर्डर करें सॉल्यूशन पिल्स। शिव जी, आप तो जानते हैं आजकल थाने की नैया कैसे गुड़गुड़ गोते खा रही है। कितनी सारी विपत्तियों ने घेर रखा है हमारे थाने को। एक ताजी, मोटी, हट्टी कट्टी, मूंछों वाली महाविपत्ति जो है ना, वो हमेशा हमारे आसपास मंडराती रहती है। बस उस विपत्ति से हमारी रक्षा कीजिए। और प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि ये विपत्ति कौन है। मैं तो कहता हूँ इस विपत्ति को भस्म कर दीजिए, सर्वनाश कर दीजिए इस मुसीबत का। शिव जी, हमारी तरफ देखिए। हम हैं आपके सच्चे भक्त। आप अपने सच्चे भक्त की बात सुनिए। अरे प्रभु, ये छल कपट से भरे लोग, भूल कर भी इनकी बातों में मत आइएगा प्रभु, वरना ये तो आपके भोलेपन का फायदा उठा के अपना स्वार्थ साथ लेते हैं। पुष्पा जी, कल पूरा रात संतू जी का फोन ट्राई किया, पूरा रात उनका फोन स्विच ऑफ गया है। हमने पता करने की कोशिश भी की, कुछ पता नहीं चल रहा उनका। पुष्पा जी प्लीज कुछ कीजिए। मैडम सर, हमको लगता है ना कि हम लोग को संतू जी के घर पर चलना चाहिए, पता करना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं। मतलब कुछ बड़ा माजरा तो नहीं हो गया ना? रिलैक्स, देखो हम संतोष के घर ही जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ। हाँ चलिए मैडम सर, चलिए। कांस्टेबल संतोष शर्मा को गायब हुए 24 घंटे हो चुके हैं। कानूनन उनके गायब होने की FIR बनती है। और जहां तक मुझे पता है, DSP सर के आपके लिए ऑर्डर्स हैं कि जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो जाता, आप थाने में आने वाले किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। सो आई एम सॉरी, आप फिलहाल इस केस पे काम नहीं कर पाएंगी। इस केस को मुझे देखना होगा। सर हम तो काम कर सकते हैं ना, हम तो आप ही की टीम में हैं। बिल्कुल। चलिए मैडम। अरे रुकिए, हम कहाँ चले? आप तो उनकी टीम से है ना, मैडम की टीम से। दीवान चा कर दिए ना छोटा बात। पुष्पा जी रिपोर्ट लिखिए ना, हम लिखवाते हैं संतू जी गुमशुदा होने का रिपोर्ट। हमको फिक्र है उनका। अब हो गए ना हम वादी कानूनन, अब जा सकते हैं चाचा। चीते, तुम जाओ, हम लिखते हैं रिपोर्ट। जी पुष्पा जी, चलिए मैडम। जाओ।
दरवाजा खोलो। मैडम चांस क्यों लेना, तोड़ दीजिए दरवाजा। एक मिनट, इसका कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है ना मैडम, जो लड़की लोग ऐसे अकेले रहता है ना, वो लोग एक चाबी ना घर के बाहर ऐसे कहीं छुपा के रखता है। हम लोग चाबी खोजते हैं, यहीं पर कहीं मिल जाएगा। संतू मैडम मैडम, ये रहा चाबी। मैडम खोल। तुम खोलो खोलो खोलो। संतू संतू जी, संतू जी, मैडम संतू जी अंदर भी नहीं है मैडम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस वाले होके इतनी गैर जिम्मेदार हरकत। अरे इस तरह तो पूरा एविडेंस टैंपर हो जाएगा। अरे आदमी हो या आलू हो, पहले पूरा एविडेंस टैंपर कर दिया, पूरा पोंछ रहे हो उसको। कहां से फोर्स में भर्ती हो गए तुम? मैडम संतू जी यहाँ पर नहीं है मैडम, कुछ पता चला क्या आपको? ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? संतू कैसे भाग सकती है? उसकी सारी चीजें तो यहाँ पे पड़ी है, सब कुछ, फोन, ये सब, उसके कपड़े वपड़े, तो कहाँ गई वो? मैडम चाहे जो कुछ भी हो जाए, संतू जी को कुछ नहीं होना चाहिए मैडम। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैडम वो कागज कैसा है? बहुत सोचा पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है। थाना बंद हो जाएगा, पूरी टीम बिखर जाएगी, सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं उन लोगों के बिना कैसे रहूंगी? थाना बंद हो गया तो मेरे पापा को मौका मिल जाएगा मेरी शादी करवा देने का। ऐसा हुआ तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? लगता है सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी मैं। सर फट जाएगा मेरा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं सबसे दूर चली जाना चाहती हूँ, जहाँ ये डर मेरा पीछा न करे। सर दूर मतलब? मेरा मतलब दूर अगर पैदल गए तो चौराहा भी दूर ही लगता है ना वैसे। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। संतोष शर्मा, ये संतोष शर्मा है ही नहीं। हम जानते हैं उसे बहुत अच्छे से। ये संतोष शर्मा जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, खतरे में है, और ये किसी और ने लिखा है जानबूझकर। ये किसी और की चाल है। हाँ मैडम सर, हमको भी लग रहा है कि संतू जी ठीक नहीं है पुष्पा जी। अगर ऐसा है ना मैडम सर, तो खतरे में वो इंसान होगा जिसकी वजह से ये पूरा मुसीबत हुआ है। अगर सच में मैडम सर आपका अंदेशा ठीक है ना, तो मैया कसम बता रही है कि उस इंसान को ना हम खोद के निकालेंगे। अगर हमारी संतू को थोड़ा सा भी खरोच भी आएगा, उस इंसान के परखच्चे उड़ा देंगे हम, और उसका पूरा जिंदगी अपना परखच्चे समेटने में लग जाएगा। हमारी संतू मुसीबत में नहीं हो सकती मैडम सर, बिल्कुल नहीं हो सकती। उस इंसान को हम पकड़ेंगे, उस इंसान को। सर मैं संतोष शर्मा की डायरी लेकर आता हूँ, देखते हैं हैंडराइटिंग मैच होती है या नहीं। प्लीज जल्दी कीजिए। कोई जरूरत नहीं है, हम संतू की लिखावट पहचानते हैं, उसी ने लिखाई है। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये संतोष शर्मा हो ही नहीं सकती, हमारा दिल नहीं मानता। क्यों नहीं हो सकती? हैंडराइटिंग तक मैच हो रही है। चीता चतुर्वेदी ने अभी कहा कि 1-2 दिन से वो कितनी टेंस नजर आ रही थी, और लेटर खुद ब खुद बयां कर रहा है कि कितनी एक्सट्रीम स्ट्रेस में थी वो लड़की। अपने फ्यूचर को लेकर कितना इनसिक्योर थी वो। और एक डरा हुआ, हताश, निराश इंसान जान नहीं देगा तो और क्या करेगा? और आप जानती हैं सबकी नौबत किसकी वजह से आई है? आपकी वजह से हसीना मलिक। सबकी नौबत किसकी वजह से आई है? आपकी वजह से हसीना मलिक। ना आप उस बॉम्ब थ्रेट वाली लड़की को वहां से जाने देती, ना ये मामला डीएसपी सर तक पहुंचता, ना आपके हाथों से इस थाने को फिसलने की नौबत आती, और ना ही संतोष शर्मा को इतना बड़ा स्ट्रेस फील करना पड़ता। और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है हसीना मलिक। अगर संतोष शर्मा को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? सिर्फ आप। करिश्मा सिंह, आप हमारे साथ चलिए, संतोष शर्मा को जाकर ढूंढना है। जय हिंद मैडम सर।
मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप किसकी बातों में आ रही है? पागल इंसान है वो, कुछ भी बक रहा है। आपकी वजह से संतू को कैसे कुछ कभी हो सकता है? वो तो कल के आए हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं है कि आप किस तरह से सींच कर संभाल कर पाला है आपने उसे बच्चे की तरह। आपकी वजह से उसे कैसे कुछ, आप जिम्मेदार नहीं है मैडम सर। हम ही जिम्मेदार है पुष्पा जी। अगर इस थाने में किसी के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर भी सुसाइड, खुदकुशी, संतोष शर्मा खुदकुशी कैसे कर सकती है? वो अपनी संतो है पुष्पा जी, वो फाइटर लड़की है, वो मजबूत है, वो सुलझी हुई है, वो इमोशनल हो सकती है, वो थोड़ी इनोसेंट हो सकती है, वो झल्ली भी हो सकती है, लेकिन खुदकुशी के बारे में कभी नहीं सोच सकती। पुष्पा जी, हो ना हो संतू खतरे में है, वो जहां कहीं भी है हमारा इंतजार कर रही है, उसे हमारी जरूरत है और हम उसे ढूंढेंगे पुष्पा जी। आज तक हमने संतू की आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दिया है, तो फिर कुछ और कैसे होने दे सकते हैं? चाहे कहीं भी हो, संतोष शर्मा को तो हम ढूंढ ही लेंगे। लेकिन हम संतू को ढूंढने जाने वाले थे और आप अभी तक ये नोट ही पढ़ रहे हैं। कागजों पर कुछ नहीं मिलने वाला सर, हमको यहाँ से थाने से बाहर जाना होगा, हमें संतू को ढूंढना होगा। हम चले सर। आपको लगता है संतोष शर्मा ऐसे मिल जाएगी? अगर आपको लगता है तो आप जा सकती हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट एक बात बताइए, कहाँ ढूंढेंगी आप उन्हें? क्या लगता है आपको बिना एम के बाहर जाकर उन्हें ढूंढने में अक्लमंदी है या किसी लिंक, किसी क्लू के थ्रू उन तक पहुंचने में समझदारी है? तो आपके कहने का मतलब है कि कोई वो लिंक, वो क्लू इस नोट पे मिलेगा हमको सर? बिल्कुल। हर क्लू अपने सबूत तक पहुंचने की कहानी खुद ब खुद कहता है, बस कोई सुन सके तो। इसलिए संतोष शर्मा का ये लेटर भी बहुत कुछ कह रहा है, अगर कोई सुन पाए तो। सर हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी करिश्मा सिंह, सुसाइड करने वाला अक्सर अपना सुसाइड नोट वहीं छोड़ता है जहां वो सुसाइड करता है। इसलिए उसके हमलावर ने भी उसका सुसाइड नोट वहीं छोड़ा ताकि उनकी मौत सुसाइड डिक्लेयर हो सके। अगर ये काम आक्रमणकारी का है तो फिर ये लेटर ये संतू के हस्तलेख में काहे है? आपको क्या लगता है? और प्लीज दिल से नहीं, दिमाग से सोचिएगा, क्योंकि दिल से दिमाग का रास्ता बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। संतू से जबरदस्ती लिखवा दिया है ये सुसाइड नोट, है ना? हो सकता था बट ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए ना, अगर ये लेटर जबरदस्ती उनसे लिखवाया गया होता तो हैंडराइटिंग इतनी साफ, इतनी शार्प, इतनी सटीक नहीं होती। हर कॉमा, हर फुल स्टॉप का ध्यान रखा गया है। अगर कोई शब्द गलत भी लिखा गया है तो उसे काट कर ठीक किया गया है। क्या आपको लगता है कि जबरदस्ती लेटर लिखने वाला शब्दों की इतनी गलतियों का ध्यान रखेगा? इसका मतलब संतू के आक्रमणकारी ने संतू की हैंडराइटिंग को कॉपी ही कर दिया। करिश्मा सिंह, ये रियल वर्ल्ड है, मनमोहन देसाई की कोई पिक्चर नहीं जिसमें विलन बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है और अपने खड़े पैर वो किसी की भी हैंडराइटिंग ऐसे कॉपी कर लेगा। ये लेटर लिखा तो संतोष शर्मा ने ही है, उसके हमलावर ने नहीं। सर हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, अब सब घूम गया है। आप कैसे कह सकते हैं आप ये देखिए करिश्मा सिंह, ये कोई डायरी से फाड़ा हुआ पेपर नहीं है जिसपे संतोष शर्मा रेगुलरली लिखती हैं। ये कोई रैंडम डेस्क पे पड़ा हुआ कोई रफ पेपर है जिसपे हम लोग अपने थॉट्स लिखते हैं, या कई बार हम बोर हो रहे होते हैं तो कुछ ड्रॉ कर देते हैं। संतोष शर्मा ने भी इस पर अपने थॉट्स लिखे थे और उसी बात का फायदा उस हमलावर ने उठाया और इस नोट को सुसाइड नोट बना दिया। अब सही है सर, पर हमारा सवाल अभी भी कायम है। अगर संतू के हमलावर का प्लान था कि वो संतू की मौत को आत्महत्या सिद्ध करना चाहता है तो वो संतू को उठाकर काहे लेके गया? और है कहाँ हमारी संतू अभी? टेंशन मत लीजिए करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा बिल्कुल ठीक है करिश्मा सिंह, और हम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। ओ हेलो, सुन रहे हो क्या? तुमसे कह रही हूँ मैं। क्या लगा तुम्हें? हाँ मैं बचाओ बचाओ ऐसे चिल्लाऊंगी? हाँ बचाओ बचाओ चिल्लाओगे तुम, थोड़ी देर बाद लॉकअप में जो पुलिस के डंडे पड़ेंगे तुम्हें, तब तुम्हें क्या लगा? हाँ एक अकेली पुलिस वाली को तुमने किडनैप कर लिया है? नहीं बेटा, तुमने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को किडनैप किया है। पूरे शहर की पुलिस ना तुम्हें नोच खाएगी, समझ रहे हो तुम?
मेरी शक्ल पे मत जाओ ना, बहुत क्यूट दिखती हूँ मैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस हूँ, समझ रहे हो? मेरी खोपड़ी खिसक गई ना तो तुम्हारे मुंह से एक ही बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बात, मगर तुमसा नहीं देखा। सुन रहे हो क्या? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। सुनो ना, देख भी नहीं रहे हो। मम्मी, क्या क्या? हाँ, तो डर लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ नहीं, मैं मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है, समझ रहे हो? मम्मी, पट्टी हटा दो, पुलिस आ जाएगी तुम्हें। बहुत बकबक करती है ना तू। यार, छोड़ो। हेलो, अरे क्या है ये? कितना बोलती है? अगर ऐसे ही दिमाग खाती रही ना तो मैं तुम्हारे ऑर्डर का वेट नहीं करूंगा, मैं खुद ही मार दूंगा इसे। अभी बोलो, उठा तो लिया है, मारना कब है? हाँ पता है, पुलिस है, ऐसे नहीं मार सकते, लेकिन मारना तो है ना। फिर माँ कुछ खा लो, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ खा लो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्ले। हम अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहे हैं ना कि क्या बताएं तुमको। समझ में नहीं आ रहा कहाँ होगी हमारी बच्ची, कहाँ ढूंढे उसे। शिव जी बचाइए हमारे संतू को, आप ही की बच्ची है वो। आप लोग चाहते हैं ना कि संतोष शर्मा सही सलामत घर वापस आए? ये भी कोई पूछने वाला बात है मैडम सर? मैडम सर, अंधे को क्या चाहिए? तो आंखें बस। आप बस बताइए कैसे पता चलेगा? तो यहाँ ये और हमारी बात ध्यान से सुनिए। समझ में आ गया? जी समझ तो गए मैडम सर, मगर डीएसपी सर की ऑर्डर की तलवार आपके सर पर लटक रही है। विभागीय कार्यवाही भी आप पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो मामला और बिगड़ जाएगा। संतोष शर्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है पुष्पा जी। उसे सही सलामत वापस लाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। कहाँ जा रही हैं हसीना जी? हम आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि आप ना ही हमारे सीनियर हैं और ना ही स्थानीय के शुभचिंतक। ऑन ड्यूटी कलीग्स तो है ही ना, बस उसी नाते पूछ रहा था। अगर आप संतोष शर्मा को ढूंढने जा रही हैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आपको नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि डीएसपी सर के ऑर्डर्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस समय आप बहुत ही बड़े इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हैं। क्योंकि जहां तक हमारा लॉजिक कहता है, गुस्से और जज्बात का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक होता है। इन दोनों के बेस पर लिए गए फैसले अक्सर बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं हसीना मलिक। हमें अपने इमोशन से डील करना बहुत अच्छे से आता है मिस्टर अमर विद्रोही। हम सबसे पहले एक पुलिस वाले अपने खाकी के फर्ज और अपने जाती फर्ज के बीच के बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जब तक यहाँ हूँ ये थाना मेरी भी जिम्मेदारी है हसीना मलिक, संतोष शर्मा भी। उन्हें ढूंढना, उनकी हिफाजत करना और सही सलामत उन्हें वापस लाना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। और मैं अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता हूँ, ये भी निभाऊंगा, भरोसा कीजिए मुझ पर। बात भरोसे की है ही नहीं मिस्टर अमर विद्रोही, बात दिल के रिश्ते की है, और ये बात आप कभी समझेंगे ही नहीं। इसलिए आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए, और हमें जो ठीक लगता है वो हम करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, एक दूसरे के रास्ते में ना आए तो अच्छी बात होगी। अगर ऐसा होता है तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी ड्यूटी होगी, जज्बात नहीं। हर कोई जज्बाती हो भी नहीं सकता मिस्टर अमर विद्रोही, उसके लिए खास लोग होते हैं। वो कहते हैं ना, मोहब्बत के लिए भी हैं कुछ खास दिल मखसूस। ये वो नगमा नहीं जो हर साज पर गाया जाए। ये क्या जाने टीम क्या होती है, और आप क्या जाने सीनियर क्या होते हैं। पिछले कई सालों से मेरा ये हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है। सीनियर्स ने मुझे ड्यूटी के लिए डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया था।
कोई भी एसएचओ मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। तब ये अमर सर, इन्होंने ना सिर्फ मुझे ड्यूटी पर वापस लगवाया बल्कि अपने साथ रखा और आज तक साथ निभा रहे हैं। ये अमर विद्रोही, ये कितने बड़े ऑफिसर हैं ना, ये अलग बात है, पर इंसान बहुत बड़े हैं और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता पुष्पा जी, कोई नहीं। सर हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमें तो संतू को ढूंढना चाहिए ना। हम ऐसी जगह समय बर्बाद काहे कर रहे हैं जहाँ हम आ चुके हैं। हमने अच्छे से तफ्तीश भी कर लिया सर। आपको याद है करिश्मा सिंह, मैंने आपसे क्या कहा था? नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चीजों को देखकर क्राइम ऑब्जर्व करता है और एक शार्प इन्वेस्टिगेटर चीजों को सुनकर क्राइम ऑब्जर्व करता है, क्योंकि हर चीज अपनी कहानी खुद कहती है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। एक बार फिर से चेक कीजिए, हर चीज को बारीकी से देखिए। चाहिए? जी सर। ये देखिए करिश्मा सिंह, सर ये तो संतोष शर्मा का डंडा और उस पर लगे ये खून के धब्बे। मतलब संतोष शर्मा और उसके हमलावर के बीच में फिजिकल स्ट्रगल भी हुआ था। वो देखिए करिश्मा सिंह, फ्लोर की तरफ देखिए। क्या नजर आ रहा है? सर ये ऐसा लग रहा है कुछ गिरा है और किसी ने साफ किया और वो अच्छे से साफ भी नहीं हुआ है। मतलब ऐसे गंदे कपड़े से साफ हुआ ऐसा लग रहा है। तो किसने किया होगा फिर ये? सर जाहिर सी बात है हमलावर ने ही किया है, ताकि वो फिंगरप्रिंट्स या कोई भी इसमें निशान हो तो ना रह सके, कोई भी सबूत ना बच सके। दिमाग लगाइए करिश्मा सिंह, सोचिए, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। सर ये देख रहे हैं आप, किसी दवाई की शीशी का ढक्कन। दवाई का शीशी नहीं मिला लेकिन सिर्फ ढक्कन मिला। टूटा हुआ ग्लास, कांच के बिखरे हुए टुकड़े, डंडे पर लगे हुए खून के धब्बे और कमरे की आधी अधूरी सफाई। कुछ समझ में आ रहा है ऐसा ही करिश्मा सिंह? ये सारी चीजें कहानी के वो बिखरे हुए टुकड़े हैं जिन्हें अगर थोड़ी सी होशियारी से जोड़ दिया जाए तो यहाँ क्या हुआ था उस बात का पता बड़ी आसानी से चल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं इन टुकड़ों को। तो मेरे ख्याल से हुआ कुछ यूं होगा, हमलावर ने घर में एंटर होते ही सबसे पहले संतोष शर्मा को बेहोश कर दिया होगा। उसके बाद बेहोशी की दवा की शीशी खोली गई। शीशी की सारी गोलियां पानी के इस गिलास में डालकर मिलाई ताकि संतोष को पिलाए और संतोष की मौत क्लियर कट एक सुसाइड लगे, जो संतोष शर्मा ने जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनी जान लेने के लिए खाई। जब हमलावर ने संतोष शर्मा को नींद की गोलियां खिलाने की कोशिश की होगी तब तक संतोष शर्मा को थोड़ा सा होश आ चुका होगा और थोड़े से होश में उसने हमलावर का विरोध किया होगा। जाहिर है हमलावर ने संतोष को काबू में रखने के लिए उसे फिर से बेहोश किया होगा। अब संतोष शर्मा को मारना और उसकी मौत को सुसाइड डिक्लेयर करना तो पॉसिबल नहीं था। हमलावर का पूरा प्लान फेल हो चुका था और ये पूरा मामला सुसाइड का लग सके इसलिए हमलावर को किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिसे वो संतोष शर्मा के खिलाफ यूज कर सके और उसे मिला वो नोट। फाइनली उसे उस सिचुएशन में जो सूझा उसने किया। उसने यहाँ जो हुआ उसके सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, साफ सफाई की यहाँ की और बेहोश संतोष को लेकर यहाँ से चला गया। सर ये मर्दों का दाढ़ी मूंछ बनाने वाला रीज़न, ये संतू के यहाँ क्या कर रहा है?
क्या श्रीमान दीवान, हर वक्त बस काम काम काम। कभी तो कर लीजिए ना थोड़ा सा विश्राम। जाइए जाकर कराइए थोड़ा जलपान। अरे हम तो कविता बोल गए। वैसे तो हम कभी कविता करते नहीं, मगर आज अचानक। कहने का मतलब ये है कि जाइए थोड़ा चाय वाय पी कर आइए, जाइए। आज आपको हमारी चिंता कैसे हो रही है? इंसानियत हम में भी है, इसलिए इंसानियत के खातिर पूछ रहे हैं कि जाइए जाकर चाय वाय पी कर आइए। वैसे बात तो आपने सही की, चाय पीने की इच्छा तो हो रही है। हो रही ना, तो फिर देर किस बात की, जाइए तुरंत पी के आइए। अपनी इच्छा पूरी कीजिए, वरना ये अगर इच्छा अधूरी रह गई ना तो आपकी आत्मा यहीं हवेली में भटकती रहेगी चाय 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 करते हुए। चाय 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 चाय। ये लीजिए दीवान जी, बदनाम स्पेशल चाय। देखिए आपने चाय गई और चाय भी आ गई। जी फोन फोन बज रहा है, जाइए। नहीं, इस बार आप जाइए और फोन उठाइए। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हर बार आप कहते रहते हैं ना औरतें हमेशा आगे आगे करती है, मर्दों को कुछ करने ही नहीं देती। हमें नहीं सुनने आपके ताने, जाइए फोन उठाइए। नहीं, इस बार हमें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि क्या है ना, आपकी हसीना मैडम फिलहाल ऑफिशियली इस कंपटीशन से बाहर है और संतोष शर्मा का केस तो हमारे सर संभाल ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम। जी कहिए। मुझे रिपोर्ट लिखाना है। रिपोर्ट लिखानी है? रिपोर्ट लिखानी है? हमारी तरफ क्या देख रहे हैं, जाइए रिपोर्ट लिखाइए। नहीं, हम नहीं ले सकते ना केस, डीएसपी सर का ऑर्डर है मैडम सर के लिए, तो जाइए आप ही अपने नंबर बढ़ाइए। अब आइए हमारे साथ, बैठिए, बताइए। जी मेरा मोबाइल खो गया है, उसी की कंप्लेंट निकाली है। हेलो, मलाइका। हमारे यहाँ खाना बनाने आती है। सब्जी बनाओ भिंडी की। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। कुछ मिला संतोष के फोन से? समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर, क्या बताएं आपको। इस संतू के साथ पता नहीं क्या चल रहा था। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उसके फोन रिकॉर्ड से पता चल रहा है मैडम सर, उसने कल किसी डॉक्टर दामिनी खन्ना को मैसेज किया था। डॉक्टर दामिनी खन्ना एक मनोचिकित्सक है, अब वो क्या कहते हैं उसे, साइकियाट्रिस्ट। हाँ वही। हाँ लेकिन पुष्पा जी, संतोष को अचानक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत क्या पड़ गई? वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर, क्यों? अच्छा ठीक है, मैसेज में क्या लिखा था? मैसेज में, हाँ 2 लाइन का मैसेज है, पढ़ के सुनाते 1 मिनट। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, आई नीड टू मीट यू। संतोष शर्मा डिप्रेस थी? मतलब चीता बिल्कुल सही कह रहा था कि संतोष ने जो है पॉलीग्राफ टेस्ट का जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया और हमें पता ही नहीं है। बच्ची किस तकलीफ से गुजर रही है, और वो बेनालायक। एक छोटा सा पिंपल भी आता था ना तो दिन में 50 बार हमारे कान खाती थी, पुष्पा जी देखिए पिंपल आ गया, पिंपल आ गया। और इतनी बड़ी बात उसने हमसे एक बार भी नहीं कही। हम पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकती थी वो। आने दीजिए, वापस आने दीजिए उसे। ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि पुष्पे को कभी भूल नहीं पाएगी। पुष्पा जी देखिए, प्लीज प्लीज आप खुद को संभालिए। इस तरह से आप टूट जाएंगी तो हम सबका क्या होगा? आपने डॉक्टर का नाम क्या बताया? डॉक्टर दामिनी खन्ना। ठीक है, उनका एड्रेस हमें मैसेज कीजिए जल्दी। जी भेजते हैं, अभी भेजते हैं। हाँ जय हिंद।
डॉक्टर दामिनी, यस आई एम सो सॉरी, हम इस तरह से बिना परमिशन के अंदर आ गए हैं, लेकिन ये किसी की जिंदगी का सवाल है। हमें आपसे बस 2 मिनट बात करनी है। इट्स ओके, कहिए क्या बात करनी है। हाँ, आप शायद पेशेंट के साथ हैं, हम बाहर चलकर बात करें? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शी इज नॉट माई पेशेंट, शी इज अनुष्का मित्तल, फाउंडर ऑफ बिग एंड फेमस फार्मा कंपनी मुस्कान, और इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी भी। होप यू नो हर। ऑफ कोर्स, अनुष्का मित्तल, फार्मा क्वीन, आपको कौन नहीं जानता। एसएचओ हसीना मलिक को भी आज की डेट में कौन नहीं जानता। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? हो सकता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ।